सड़कों पर पानी भर चुका है तो वहीं राज्य की कई नदियां और डैम उफान पर हैं। तो कहीं बारिश के कारण आम लोग मुश्किल में पड़ गए हैं। इस रिपोर्ट देखिए। झारखंड में झमाझम बारिश। उफान पर नदियां और डैम। राजधानी की सड़कें हुई पानी पानी। तीन चार दिन तक राहत के नहीं आसार। देश के कुछ राज्यों में बारिश का दौर जारी है। इन राज्यों में बिहार और झारखंड भी शामिल है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक कई राज्यों से अब मानसून की विदाई का दौर जारी है, लेकिन उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का असर झारखंड में दिख रहा है, जिसकी वजह से 3 अक्टूबर तक भारी बारिश होने की आशंका है। वहीं लगातार बारिश ने तबाही भी खूब मचाई है। राजधानी रांची समेत सूबे के कई हिस्सों में जोरदार बारिश हो रही है। रविवार सुबह से शाम तक 40 मिलीमीटर बारिश रांची में दर्ज की जा चुकी है, जिससे राजधानी की तमाम सड़कों पर पानी भर चुका है। वहीं बारिश के बाद हरमू नदी उफान पर दिखी। पुल पुलिया के ऊपर से पानी बहता नजर आया। पुलिया से बड़ी गाड़ियां तो गुजरती दिखी, पर दोपहिया वाहन चालकों को परेशानी पेश आई। राजधानी रांची में जमकर बारिश हो रही है, भारी बारिश हो रही है और ये सुबह से लगातार चल रही है। मैं आपको बता दूं कि तकरीबन जो समय है वो दोपहर का हो चला है और जो बारिश का असर है, उस बारिश का असर इस प्रकार से समझिए कि हम आपको हरमू नदी की तस्वीर दिखा रहे हैं और हरमू नदी उफान पर है। आमतौर पे कह सकते हैं कि इसमें कम पानी हुआ करता था, लेकिन उसके उफान की वजह से स्थिति क्या है वो देखिए कि राजधानी रांची के मेन रोड के आसपास जो तपोवन मंदिर है, उस तपोवन मंदिर से कड़रू को जोड़ने वाली जो छोटी सी पुलिया है, उस पुलिया की तस्वीरें इस तरह से है। बोकारो में लगातार बारिश के कारण तेनूघाट डैम का जलस्तर काफी बढ़ गया है, जिसके बाद डैम के एक और फाटक को खोल दिया गया। पहले से ही एक फाटक खुला हुआ था, अब कुल 2 फाटक खुल जाने से काफी मात्रा में पानी का डिस्चार्ज दामोदर नदी में हो रहा है। लगभग 9000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे दामोदर नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। वहीं नदी के आसपास रहने वालों को तेनूघाट बांध प्रबंधक और जिला प्रशासन ने आगाह किया है। वहीं गिरिडीह के धनवार प्रखंड स्थित बहुचर्चित नौलखा डैम भारी बारिश की वजह से टूट गया। डैम टूटने के बाद भारी मात्रा में पानी का बहाव होने लगा, जिससे एक ओर आवागमन ठप हो गया है, तो वहीं दूसरी ओर कई एकड़ में लगे धान की फसल पर बर्बादी का खतरा मंडराने लगा है। साथ ही डैम में पाली जा रही मछलियां भी बाहर निकल रही हैं, जिससे जहां एक ओर किसानों को अपनी फसल के नुकसान की चिंता सता रही है, तो वहीं मछुआरे भी निराश नजर आ रहे हैं। रामगढ़ में 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश से सिद्धपीठ रजरप्पा स्थित भैवी नदी में बाढ़ आ गई है, जिससे नदी के आसपास की कुछ दुकानें बह गई तो कुछ दुकानें जलमग्न हो गई हैं, जिससे फूल प्रसाद बेचकर जीविका चलाने वाले दुकानदारों के सामने संकट खड़ा हो गया है। खूंटी जिले में लगातार बारिश ने तबाही मचा दी है। मुरहू प्रखंड के गनालोया गांव में 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश से एक घर गिर गया। हादसे में घर में रहने वाला परिवार बाल बाल बचा। हालांकि घर का पूरा सामान मलबे में दब गया और लोगों को पड़ोसी के घर शरण लेनी पड़ी। हमारे पास इंदिरा आवास भी नहीं है जो हम इंदिरा आवास में रह सके। ले भी गया, कुछ सामान मेरा इस घर में ही दब गया। मेरी सरकार से ही विनती है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठाने मेरी सहायता करें। बर्बादी का मंजर बोकारो में भी दिखा, जहां लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इसी बारिश के बीच बोकारो स्टील प्लांट के जर्जर क्वार्टर की बालकनी का छज्जा टूटकर गिर गया। गनीमत रही कि जिस समय घटना घटी उस समय रूम के अंदर कोई नहीं था। घटना हरला थाना क्षेत्र के सेक्टर 8A की है। कभी भी किसी भी समय किसी की भी जान जा सकती है। ये ब्लॉक कभी भी किसी भी सूरत में रहने के लायक नहीं है। 2018 से कंप्लेन दे रहे
आज के डेट तक ये कंप्लेंट अटेंड नहीं किया गया है। ये चीज़ हमारे साथ भी हो चुका है। मेरी मम्मी बैठी हुई थी, ऊपर से 3 तल्ले वाले का बालकोनी टूट के गिरा जस्ट मेरी माँ के बगल में। मैंने देन एंड देयर कंप्लेंट किया, सिर्फ पुलिस का काम हुआ। उसके बाद ये आज स्थिति ये है कि आज यहाँ पर एक बच्चा था जो बहुत किस्मत से वो बच गया। इस तरह की घटना है। हमारा नाम हुआ परशुराम कुमार, हम पुलिस एम्प्लॉय हैं, फौजी विभाग में कार्यरत हैं। आज सुबह सुबह हमारे क्वार्टर का ये छत के ऊपर से पूरा बालकनी, सेकंड फ्लोर का पूरा बालकनी नीचे आ गया। हम ग्राउंड फ्लोर में हैं और हमारे सीटा वगैरह को तोड़ते हुए नीचे आ गया। झारखंड में ऐसा मौसम अभी बरकरार रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में अक्टूबर के पहले हफ्ते में रुक रुक कर बारिश होती रहेगी और तापमान में भी 4 से 5 डिग्री तक गिरावट आने की संभावना है। वहीं कई जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। गुमला, खूंटी, सिमडेगा तथा पश्चिमी सिंहभूम के जिलों में कहीं कहीं बहुत भारी बारिश हो सकती है। वहीं राज्य के धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची तथा लोहारदगा जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इसकी वजह से इन डिस्ट्रिक्ट्स में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। और वहीं 2 अक्टूबर की बात करें तो राज्य में कहीं कहीं उत्तर पूर्वी और निकटवर्ती उत्तरी भागों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं बोकारो में भारी बारिश के बाद नदी